तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका फाइन आर्ट सब्जेक्ट है, जिसके अंतर्गत आपका पेंटिंग आ जाता है और हिंदी में जिसे आप चित्रकला विषय भी बोलते हैं। इसका हम लोग सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया जो आपका फाइनल सिलेबस है 2024-25 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और इस एक वीडियो के अंदर पूरा का पूरा जो आपका पेंटिंग का सिलेबस नया वाला है 24-25 का, वो मैं आपको समझा दूँगा और ये बता दूँगा कि कौन-कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है और कौन-कौन सी चीज़ें आपको इस साल के सिलेबस के अंदर नहीं पढ़नी है, जो डिलीट हो चुका है, ठीक है? तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो के अंदर मैं आपको हिंदी मीडियम में भी सिलेबस बताऊँगा और इंग्लिश मीडियम में भी सिलेबस बताऊँगा। मैंने पूरे यूट्यूब पे आज की डेट में सर्च मार के देख लिया है, किसी ने भी हिंदी में आपको सिलेबस नहीं समझाया है। मोस्टली इंग्लिश मीडियम में आपको यहाँ पर सिलेबस समझाते हैं पेंटिंग का, ठीक है? बट मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चों के पास हिंदी मीडियम में भी है ये सब्जेक्ट, तो मैं आपको हिंदी में भी समझाऊँगा ये सिलेबस पूरा का पूरा नया वाला और इंग्लिश मीडियम में भी समझाऊँगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आते रहें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम्स के लिए, वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके बच्चों, ठीक है? और अगर आपका कोई डाउट रहता है, जो आप मुझसे 1 टू 1 पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07 करके। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर जो भी आपके डाउट वगैरह रहते हैं वो पूछ सकते हैं डीएम करके। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है? और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जॉइन नहीं हुए हैं क्लास 12th के, तो क्या कर रहे हैं आप? आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर जॉइन हो जाइए, क्योंकि हम वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करवाते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल में जॉइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पर सर्च करना है स्मॉल लेटर्स के अंदर क्लास 12 सीबीएसई 1 टू 3 है। जैसे ही आप वहाँ पर सर्च करेंगे, आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल देखने को मिल जाएगा क्लास 12th का। यहाँ पर लगभग 2500 के आस-पास बच्चे ऑलरेडी जॉइन हो चुके हैं, तो आप भी ज़रूर जॉइन हो जाइए और जो भी चीज़ें हम भेजते हैं उसका लाभ उठाइए, बेनिफिट लीजिए। ठीक है बच्चों? चलिए अपने सिलेबस को समझते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर डाउट रहता है कि सर फाइन आर्ट के अंदर अगर मैं पेंटिंग की बात करूँ, तो यहाँ पर कौन-सी किताब यानी बुक्स हमें इस्तेमाल करनी है, ठीक है? तो एनसीईआरटी के बुक्स के ऊपर डिस्कस करूँगा और कुछ राइटर के बुक्स होते हैं, उनके ऊपर भी मैं डिस्कस करूँगा आपसे वीडियो के लास्ट में, ठीक है? बुक्स के बारे में वीडियो के लास्ट में क्यों डिस्कस करूँगा, वो आपको वीडियो के लास्ट में ही पता चल जाएगा, ठीक है? तो अंत तक यानी एंड तक ज़रूर बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है? चलिए सिलेबस समझने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो आपका पेंटिंग का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा ना, वो आपका यहाँ पर 30 मार्क्स का होने वाला है, 30 नंबर का होने वाला है और 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है पेपर को करने के लिए, ठीक है बच्चों? चलिए। जो आपका सिलेबस आया हुआ है वो इंग्लिश में आता है, आपको पता ही है। तो उसको मैंने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। तो पहले मैं क्या करूँगा, आपको जो सिलेबस है वो हिंदी में समझाऊँगा और अगर आप इंग्लिश मीडियम में पर्टिकुलरली देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं टाइम स्टैम्प लगा दूँगा। इस टाइम स्टैम्प पर जा कर के आप पर्टिकुलरली इंग्लिश मीडियम में अपना सिलेबस देख सकते हैं। पहले मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ सिलेबस, ठीक है? जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो बड़े ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, अगर नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करें, तो यहाँ पर 3 यूनिट आपका आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2024-25 के सिलेबस के अंदर पेंटिंग में, ठीक है? जिसका सब्जेक्ट कोड रहेगा आपका 049 करके। और 3 यूनिट में आप देख सकते हैं, पहला यूनिट जो है जिसका नाम रहेगा लघु चित्रकला के राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल। स्कूल का मतलब होता है स्टाइल, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि शैली आप बोल सकते हैं बच्चे, ठीक है? तो यहाँ पर ये फर्स्ट यूनिट रहेगा जो कि आपका 10 नंबर का आने वाला है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर आपका सेकंड यूनिट है लघु चित्रकला के मुगल और दक्कन स्कूल, ठीक है? ये भी आपका 10 नंबर का रहने वाला है और लास्ट यूनिट रहेगी थर्ड यूनिट बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग और भारतीय कला में आधुनिक रुझान। ये आपका 10 नंबर यानी 10 मार्क्स का रहने वाला है। तो टोटल 30 मार्क्स आपके यहाँ पर बन जाते हैं और 30 नंबर का ही आपका फाइनल एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम होगा बच्चों। चाहे आपका प्री बोर्ड एग्जाम ले लीजिए, वो भी आपका 30 नंबर का ही होने वाला है और 2 घंटे का होगा, ठीक है? अब एक-एक करके हम लोग देख लेते हैं कि इन तीनों यूनिट के अंदर से आपको क्या-क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट यूनिट में आपका यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 हो जाएगा इस तरह से, राजस्थानी स्कूल, ठीक है? यानी कि
राजस्थानी स्टाइल, इसके अंदर आपको पढ़ना है उत्पत्ति एवं विकास, यानी कि ये जो स्टाइल है इसकी उत्पत्ति यानी डेवलपमेंट कैसे हुई, ठीक है? सारा का सारा चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद इसके जो सब स्कूल्स होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब स्कूल्स जो होते हैं, उप विद्यालय जिसे आप कह सकते हैं, वो आपको पढ़ना है, यानी कि राजस्थानी स्कूल तो एक मेन हो गया आपका, ठीक है? इसके अंदर छोटे-छोटे सब स्कूल्स आएँगे, जैसे आपका मेवाड़ हो गया, बूंदी हो गया, जोधपुर हो गया, इनके अंदर की चीज़ों को भी आपको पढ़ना होगा बच्चे। ये आप देख सकते हैं राजस्थान जैसे हमारा एक राज्य हो गया ना, है कि नहीं? और उसके अंदर छोटे-छोटे ये सब जगह आ जाते हैं, मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और जयपुर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, ओके? राजस्थानी स्कूल यानी राजस्थानी स्टाइल के अंदर। उसके बाद राजस्थानी विद्यालय की मुख्य विशेषताएँ, जो राजस्थानी स्टाइल है उसके जो मेन फीचर्स हैं, मुख्य विशेषताएँ हैं, वो आपको पढ़ना है। फिर आपको निम्नलिखित राजस्थानी चित्रकला की सराहना करनी है। कौन-कौन सी चीज़ें हैं भैया, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आपका मारू रागनी हो गया, ये आपका पेंटिंग है। इसके चित्रकार यानी पेंटर कौन है? सहीबुद्दीन हो गए हमारे, ठीक है? और इसका सब स्कूल क्या है? मेवाड़ है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर चौगान खिलाड़ी, इसके चित्रकार यानी पेंटर कौन है? ये दाना है। ये कहाँ से संबंधित है? ये राजस्थानी स्टाइल जोधपुर से संबंधित है। इसका सब स्कूल कौन-सा है? यानी उप विद्यालय है जोधपुर। फिर आपका झूले पर कृष्णा, इसके चित्रकार हैं हमारे नूरुद्दीन जी, ठीक है? और ये बीकानेर सब स्कूल से रिलेटेड है। फिर आपका राधा बानी थानी, इसके चित्रकार हैं हमारे यहाँ पर निहाल चंद और इसका सब स्कूल है किशनगढ़, ये आपको पढ़ना है। और लास्ट में हमारा भरत की राम से मुलाकात चित्रकूट में हुई। इसके चित्रकार है हमारे यहाँ पर, यानी ये पेंटिंग इसने बनाया है, गुमान ने बनाया है और सब स्कूल है जयपुर, ठीक है? तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। ओके बच्चों? चलिए, अब फर्स्ट यूनिट के ए वाले पार्ट को तो हमने समझ लिया। अब फर्स्ट यूनिट का जो बी वाला पार्ट है, उसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं। ये है हमारा पहाड़ी स्कूल वाला, यानी पहाड़ी स्टाइल जो होता है वो। फिर इसकी उत्पत्ति और विकास के बारे में पढ़ना है कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे-कैसे इसका पूरा डेवलपमेंट हुआ, सारा चीज़ आपको पढ़ना है इस स्टाइल के बारे में, पहाड़ी स्टाइल जिसे आप कह सकते हैं। इसके सब स्कूल्स की बात करें, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर बस होली हो गया, गुलेर हो गया, कांगड़ा हो गया, चंबा हो गया और गढ़वाल हो गया, ये पढ़ना है आपको। फिर पहाड़ी स्कूल की जो मुख्य विशेषताएँ होती है, मेन फीचर्स होते हैं, वो सारी चीज़ पढ़ना है। फिर निम्नलिखित पहाड़ी चित्रकला की सराहना करनी है। कौन-कौन सी चीज़ें हैं, वो भी देख लीजिए आप यहाँ पर जिसकी सराहना करनी है। जैसे हमारे यहाँ पर टाइटल हो जाएगा कृष्ण गोपियों नंद यशोदा और के साथ, ये हो गया आपका। इसके चित्रकार है माणकू जी, ठीक है? और इसका सब स्कूल कौन-सा है? बसोहली हो गया हमारा, ठीक है? उसके बाद कृष्ण अपने रिश्तेदारों के साथ वृंदावन जा रहे हैं। सुख जी जो इसके चित्रकार है और इसका सब स्कूल हो जाएगा यानी उप विद्यालय कांगड़ा, ठीक है? तो ये आपको इसकी सराहना करनी है, इसके बारे में पढ़ना है बच्चों, ठीक है? चलिए, अब हम लोग आ गए हैं यूनिट नंबर जो आपका सेकंड है, यानी दूसरे यूनिट के अंदर, जो कि है आपका लघु चित्रकला के मुगल और दक्कन स्कूल, 16वीं शताब्दी ईस्वी से 19वीं शताब्दी ईस्वी तक, ठीक है? इसके अंदर आपका यहाँ पर आ जाएगा मुगल स्कूल के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है कि इसकी उत्पत्ति और विकास कैसे हुई, मुगल स्कूल की मुख्य विशेषताएँ क्या है और निम्नलिखित चित्रों की आपको सराहना करनी है। वो कौन-कौन से हैं, वो भी देख लीजिए आप यहाँ पर। जैसे आपका कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाना, इसके चित्रकार कौन हैं? मिस्किन जी है, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ते हुए चलना है। वीडियो के लास्ट तक, एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको बुक्स के बारे में बताने वाला हूँ और प्रैक्टिकल जो होता है उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है जिसको लेकर के बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मैं वीडियो के एंड में बता दूँगा। उससे पहले अपना पूरा सिलेबस समझते हुए चलिए, ठीक है? उसके बाद हम लोग आ गए हैं इसी के बी पार्ट में, डेक्कन स्कूल के अंदर। इसमें भी आपको इसकी उत्पत्ति और विकास पढ़ना है, फिर इसकी मुख्य जो विशेषताएँ होती हैं वो पढ़ना है। फिर यहाँ पर जो निम्नलिखित चित्र दिए गए हैं दक्कन स्कूल से संबंधित, उसकी सराहना करनी है। जैसे हज़रत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो हो गए। इसके चित्रकार कौन है? अननोन है यानी अज्ञात है और इसका सब स्कूल हो जाएगा हैदराबाद, ठीक है? इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके बच्चों? चलिए, अब हम लोग आ गए हैं यूनिट नंबर थर्ड, यानी लास्ट यूनिट है। इसके अंदर से आपको बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग पढ़ना है, फिर भारतीय कला में आधुनिक रुझान लगभग 20वीं सदी की शुरुआत से मध्य तक, फिर भारत का राष्ट्रीय ध्वज और उसके ऊपर उसके रूप और रंगों का प्रतीकात्मक महत्व पढ़ना है, फिर आपको बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग का परिचय पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब कुछ आपको पढ़ना है बच्चों।
ओके, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिएगा, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो अगर आप एक लाइक करेंगे तो इससे हमारा जो मोटिवेशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कमेंट करके बताइएगा बच्चों कि हमारा जो ये इनिशिएटिव है वो कैसा लगा, कि आपका जो सिलेबस आता है वो इंग्लिश मीडियम में आता है, ठीक है? उसको हमने काफ़ी मेहनत करके हिंदी में बहुत अच्छे से ट्रांसलेट किया है और आपको समझाया है। तो आपको कैसा लगा हमारा ये इनिशिएटिव? क्योंकि यूट्यूब पे मैं समझता हूँ कि हम उन चंद लोगों में से थे, हमारा चैनल उन लोगों में से आएगा या उन कैटेगरी में कह लीजिए, जिन्होंने ये इनिशिएटिव शुरू किया था। और भी सब्जेक्ट के जो सिलेबस थे बच्चों पहले भी इंग्लिश में आते थे और आज भी इंग्लिश में आते हैं, उसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट करके बहुत अच्छे से समझाना शुरू किया था। और भी मैं देखता हूँ अब टीचर्स जो है यूट्यूब पे, बड़े-बड़े टीचर्स जो है यही चीज़ करने लग गए हैं, ठीक है? और अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको कोई भी नहीं देखता है, जैसे आपका फाइन आर्ट जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे सब्जेक्ट को भी अब हम कवर करने लग गए हैं, ठीक है? तो आपको कैसा लगा हमारा ये प्रयास, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, इसी के अंदर आप देख सकते हैं बंगाल स्कूल के निम्नलिखित चित्रों की सराहना करनी है आपको, जैसे यात्रा का अंत, अविन्द्रनाथ टैगोर जी के है ये, ठीक है? और शिव और सती, नंदलाल यहाँ पर नंदला बोस जी का है ये, फिर राधिका MAR चुगताई जी का है ये, फिर मेघदूत हो गया, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय संघर्ष में यानी जो नेशनल स्ट्रगल रहा है हमारा, नेशनल स्ट्रगल, उसमें भारतीय कलाकारों का योगदान, स्वतंत्रता आंदोलन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है बच्चों, ठीक है? चलिए, उसके बाद आपका भारतीय कला में आधुनिक रुझान में निम्नलिखित समकालीन आधुनिक भारतीय कला की सराहना करनी है। चित्र दिए गए हैं यानी पेंटिंग्स दिए गए हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके बच्चों? इसके बाद आपका ग्राफ़िक्स प्रिंट, ये देख सकते हैं, ये दिए गए हैं, ये आपको पढ़ते हुए चलना है। और फिर थर्ड नंबर पे आपका मूर्तियाँ, स्कल्पचर्स जो होते हैं ये दिए गए हैं, जैसे श्रम की विजय हो गया आपका, संथाल परिवार हो गया, रोता है अन्न हो गया, गणेश हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है बच्चों, ओके? आशा करता हूँ कि आपको हिंदी मीडियम में आपका सिलेबस समझ में आ गया होगा। अब जो मैं आपको सिलेबस समझाऊँगा वो इंग्लिश मीडियम में समझाऊँ, ठीक है? तो इंग्लिश मीडियम में बड़े ध्यान से अपना सिलेबस समझते हुए चलिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स 3 है, 3 यूनिट आनी है। और यहाँ पर मार्क्स आप देख सकते हैं 10-10 नंबर के सभी यूनिट आ रहे हैं, टोटल 30 मार्क्स का आपका तीनों यूनिट आ रहा है। तो फर्स्ट यूनिट जो है आपका द राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, ये आपको पढ़ना है। फिर आपका सेकंड यूनिट है द मुगल एंड डेक्कन स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, एंड थर्ड है आपका द बंगाल स्कूल ऑफ मिनिएचर एंड बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट करके। ये तीनों आपको यूनिट पढ़ने हैं। इन तीनों यूनिट के अंदर से जो चीज़ें पढ़नी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपका ए में आ जाएगा द राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है? जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है? जैसे द राजस्थानी स्कूल, जैसे स्टाइल मैंने बताया था ना, स्कूल का मतलब स्टाइल होता है, उसके अंदर कैसे इसका ओरिजिन हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखते हुए चल सकते हैं। ये आपका लेटेस्ट वाला यानी नया वाला सिलेबस है 2024-25 का, ठीक है? फिर द पहाड़ी स्कूल के बारे में दे रखा है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ वो बताना है। फिर इसके सब स्कूल्स दे रखे हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेन फीचर्स आपको बताने हैं पहाड़ी स्कूल के। फिर आपको एप्रिसिएशन ऑफ द फॉलोइंग पहाड़ी पेंटिंग्स, यानी कि एप्रिशिएट करना है उनको, ठीक है? उनकी सराहना करनी है। कौन-कौन सा है? तो ये आप देख सकते हैं, 2 ही है बस यहाँ पर पेंटिंग, और इसके पेंटर देख सकते हैं, सब स्कूल्स देख सकते हैं। ओके, फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर यूनिट नंबर जो आपका सेकंड है उसके अंदर, जैसे यहाँ पर सेकंड यूनिट का ए में दे रखा है द मुगल स्कूल, इसका ओरिजिन, डेवलपमेंट कैसे हुआ, मेन फीचर्स क्या-क्या है, और एप्रिसिएशन आपको करना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है? फिर यहाँ पर देखिए टाइटल दे रखा है और पेंटर्स दे रखा है, उसी से संबंधित है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। फिर बी में आ जाता है द डेक्कन स्कूल, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ते हुए चलना है। इसमें आपको पेंटिंग्स वगैरह दे रखा है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, टाइटल है हमारा यहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो, इसके पेंटर अननोन है, और इसका सब स्कूल कौन-सा होगा, ये हैदराबाद होगा, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सब कुछ आपको पढ़ते हुए चलना है बच्चों। उसके बाद यूनिट नंबर जो आपका थर्ड है, इसके अंदर आ गए हैं द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट करके। इसके अंदर आप देख सकते हैं नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ना है इंडिया के, एंड सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स फॉर्म्स एंड द कलर्स, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर इंट्रोडक्शन टू द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों?
इसके आगे के जो भी सिलेबस है, जैसे कि आपका द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, ये सब आप देख सकते हैं। फिर पेंटिंग्स के बारे में दे रखा है, ये सारा पेंटिंग्स आपको पढ़ते हुए चलना है। ये ग्राफिक प्रिंट्स दे रखा है और ये स्कल्पचर्स दे रखा है, ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है? तो यही था आपका लेटेस्ट सिलेबस 2024-25 के लिए फाइन आर्ट जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर जो आपका पेंटिंग आता है ना, उसके लिए। आशा करता हूँ कि आपको सब्जेक्ट का जो सिलेबस जो मैंने आपको समझाया लेटेस्ट वाला वो समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा-सा बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज़ रहते हैं कि सर जी कौन-कौन सी किताबें हमें पढ़नी होती है और कौन-कौन सी किताबें नहीं पढ़नी होती है। एक बारी किताबों के बारे में थोड़ी-सी जानकारी दे दीजिए। तो देखो बच्चों, मैं तो एनसीईआरटी की बुक ही प्रेफ़र करता हूँ, ठीक है? और मैंने एनसीईआरटी की वेबसाइट से ये वाली बुक निकाली है, भारतीय कला का परिचय करके, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट करके। ये वाली बुक निकली है फाइन आर्ट की और इसके मैंने ना चैप्टर्स मैच करने का ट्राई किया। कुछ-कुछ हल्का-हल्का मैच हो रहा था, हल्का-हल्का हल्का अलग आ रहा था, ठीक है? तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आपके जो टीचर हैं ना इस सब्जेक्ट के, उनसे एक बारी आप कन्फर्म कीजिएगा कि सर हमें कौन-सी किताब यहाँ पर पढ़नी है। क्या कोई राइटर की बुक पढ़नी है या एनसीईआरटी की जो बुक है फाइन आर्ट को लेकर के वो उसमें से कुछ पढ़ना है, ठीक है? तो जो आपके टीचर हैं, वो आपको यहाँ पर 100% कन्फर्म बता देंगे कि हाँ जी, आपको ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है, ठीक है? बाकी मेरे पास ये एनसीईआरटी का फाइन आर्ट करके मैंने सर्च किया था, तो ये बुक निकल कर के आया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको यही किताब पढ़नी है, मैं आपको कन्फर्म कर देता हूँ। आप अपने टीचर से पूछेंगे, जो भी आपके इस सब्जेक्ट के टीचर होंगे ना स्कूल के अंदर, उनसे पूछ लीजिएगा कि सर हमें कौन-सी किताब पढ़नी है? क्या हमें एनसीईआरटी पढ़ना है? एनसीईआरटी का एक ही बुक यहाँ पर दिखा रहा है वो वाला पढ़ना है या फिर कोई राइटर की बुक पढ़नी है, तो वो आपको 110% बता देंगे कि हाँ भैया ये आपको पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है। ओके? आशा करता हूँ कि एनसीईआरटी से संबंधित आपका मतलब बुक से संबंधित आपका जो भी डाउट रहेगा इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वो क्लियर हो गया होगा और 30 मार्क्स का आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा थ्योरी का और 70 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। इस हिसाब से 100 मार्क्स आपके टोटल रिज़ल्ट में जुड़ेंगे। ओके बच्चों? तो बस यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो वाक़ई में पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए बच्चों। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हो उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी-घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।